स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है संधि एवं संधि विच्छेद। इस वीडियो को देखने के बाद आपके संधि के विषय में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संधि को समझने से पहले यह आवश्यक है कि आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो। इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो हिंदी वर्णमाला को देख सकते हो। दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इन तीनों संधियों के अलग अलग नियम होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि से और जानते हैं इसके नियम। सबसे पहले हम संधि को जानेंगे। संधि संस्कृत का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा धी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मेल करना। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। साधारण भाषा में 2 वर्णों को जोड़कर जो तीसरा शब्द बनता है वह संधि होता है। जैसे सम जमा तोष, संतोष, विद्या जमा आल्य, विधाल्य। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर नया शब्द बनाते हैं। जैसे सम जमा तोष, शम शब्द का अंतिम वर्ण म है, म के नीचे हलंत है क्योंकि म आधा है, और तोष शब्द का प्रथम वर्ण तो है जो मिलकर संतोष बनाते हैं। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण घा है और आल्य शब्द का प्रथम वर्ण आ है जो मिलकर विद्यालय बनाते हैं। संधि को मूल शब्दों में विभाजित करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक शब्द है, उसको 2 शब्दों में विभाजित करके लिखना हिम जमा आल्य संधि विच्छेद है। गिरीश, गिरी जमा ईश, गिरीश को 2 शब्दों में विभाजित करके लिखना संधि विच्छेद है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि को विस्तार से जानेंगे। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। साधारण भाषा में जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उनसे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सुर जमा अरी, सुरारी। यहाँ प्रथम शब्द सुर है, सुर का अंतिम वर्ण र है, र में अ की ध्वनि है, और द्वितीय शब्द अरि है जिसका प्रथम वर्ण अ है जो मिलकर सुरारी बनाते हैं। अ जमा आ मिलकर आ बनाते हैं। विद्या जमा आल्य, विद्या शब्द का अंतिम वर्ण घा है और आल्य शब्द का प्रथम वर्ण आ है जो मिलकर विद्यालय बनाते हैं। आ जमा आ मिलकर आ बनाते हैं। मुनि जमा इंद्र, यहाँ मुनि शब्द का अंतिम वर्ण नी है और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण ई है जो मिलकर मुनिंद्र बनाते हैं। ई जमा ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहला स्वर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि को ह्रस्व संधि भी कहते हैं। इसमें 2 समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर बनाते हैं। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, बड़ा आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। जब री के साथ री हो तो री बनता है, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के उदाहरण: धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ प्रथम शब्द धर्म है जिसका अंतिम वर्ण म है, म में अ की ध्वनि है, और अर्थ शब्द में प्रथम वर्ण अ है जो मिलकर धर्मार्थ बनाते हैं। अ जमा अ मिलकर आ बनाते हैं। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तक शब्द का अंतिम वर्ण क है, क में अ की ध्वनि है, और आल्य शब्द का प्रथम वर्ण आ है जो मिलकर पुस्तकालय बनाते हैं। अ जमा आ मिलकर आ बनाते हैं। देव जमा आल्य, देवालय। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। कवि शब्द का अंतिम वर्ण वी है
और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण ई है जो मिलकर कविंद्र बनाते हैं। ई जमा ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। गिरी जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, भानु जमा उदय भानुदय। यहाँ प्रथम शब्द भानु है जिसका अंतिम वर्ण नू है। नू में ऊ की मात्रा है और द्वितीय शब्द उदय है। उदय का प्रथम वर्ण ऊ है जो मिलकर भानुदय बनाते हैं। ऊ जमा ऊ मिलकर ऊ बनाते हैं बड़ा ऊ। वधु जमा उत्सव वधुत्सव, मातृ जमा ऋण मातृण। यहाँ प्रथम शब्द मातृ है जिसमें री है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री है जो मिलकर मातृण बनाते हैं। पितृ जमा ऋण पितृण। जहां शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरा स्वर है गुण स्वर संधि। जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। इसमें दो शब्दों को जोड़ने पर जब ए और ओ की मात्रा मिले तो गुण स्वर संधि होता है। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र। यहाँ प्रथम शब्द नर है। नर में अंतिम वर्ण र है। र में अ की ध्वनि है और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण ई है जो मिलकर नरेंद्र बनाते हैं। अ जमा ई मिलकर ए बनाते हैं। नर जमा ईश नरेश। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण र है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई है जो मिलकर नरेश बनाते हैं। अ जमा ई मिलकर ए बनाते हैं। भारत जमा इंदु भारतेंदु। सव जमा इच्छा सवेच्छा। रमा जमा ईश रमेश। महा जमा उदय महोदय। यहाँ महा शब्द का अंतिम वर्ण हा है और उदय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है जो मिलकर ओ बनाते हैं। महोदय आ जमा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। पर जमा उपकार परोपकार। अ जमा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं परोपकार। सूर्य जमा उदय सूर्योदय। देव जमा ऋषि देवऋषि। यहाँ देव शब्द का अंतिम वर्ण व है और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण री है जो मिलकर देवर्षि बनाते हैं। अ जमा री मिलकर अर बनाते हैं। महा जमा ऋषि महर्षि। जहां शब्दों में ए और ओ की मात्रा दिखाई दे वहां गुण स्वर संधि होता है। तीसरा स्वर है वृद्धि स्वर संधि। जब अ आ के साथ ए हो तो ए बनती है बड़ी ए। जब अ आ के साथ ओ हो तो बड़ा ओ बनता है। जैसे एक जमा एक अकैक। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है जो मिलकर अकेक बनाते हैं। अ जमा ए मिलकर बड़ी ए बनाते हैं। मत जमा एकता मतैकता। अ जमा ए मिलकर बड़ी ए बनाते हैं। सदा जमा एव सदैव। वन जमा ओजदी वनोजदी। यहाँ प्रथम शब्द वन है। वन का अंतिम वर्ण न और द्वितीय शब्द औषधि है। औषधि का प्रथम वर्ण ओ है जो मिलकर वनौषधि बनाते हैं। अ जमा ओ मिलकर बड़ा ओ बनाते हैं। महा जमा ओज महोज। महा जमा औषधि महोषधि। परम जमा औषध परमोषध। इस स्वर संधि में शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखाई देती हैं। जहां शब्द में बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा दिखाई दे वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। चौथा स्वर है यण स्वर संधि। जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो य बनता है। जब ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो व बनता है। जब री के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो त्र बनता है। इसमें
ई और बड़ी ई की मात्रा जिस पर होती है वह वर्ण आधा रह जाता है और प्लस के बाद य और व में परिवर्तित हो जाता है। यण स्वर संधि के उदाहरण, ई के साथ जब भिन्न स्वर आए तो यह बनता है, जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक। यहाँ प्रथम शब्द अति है जिसका अंतिम वर्ण ती है और द्वितीय शब्द अधिक है जिसका प्रथम वर्ण अ है जो मिलकर अत्यधिक बनाता है। त के ऊपर ई की मात्रा है इसीलिए त आधा हो गया है और अ की जगह य का आगमन हो गया है। अत्यधिक, ई जमा अ मिलकर य बनता है। अति जमा आचार, अत्याचार। त के ऊपर ई की मात्रा है इसीलिए त आधा हो गया है और आ की जगह या का आगमन हो गया है। प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। इति जमा आदि, इत्यादि। वि जमा आप्त, व्याप्त। प्रति जमा एक, प्रत्येक। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। देवी जमा उदय, देव्युदय। परि जमा आवरण, पर्यावरण। यहाँ र के ऊपर ई की मात्रा है इसीलिए र आधा हो गया है और आ की जगह या का आगमन हो गया है। ई जमा आ बराबर य, पर्यावरण। उ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो व बनता है। सु जमा आगत, स्वागत। यहाँ स के नीचे उ की मात्रा है इसीलिए स आधा हो गया है और आ की जगह वा का आगमन हो गया है, स्वागत। सु जमा अच, स्वच्छ। अनु जमा एशन, अन्वेषण। वधु जमा आगमन, वध्वागमन। अनु जमा य, अन्वय। पु जमा इत्र, पवित्र। तनु जमा ई, तन्वी। धातु जमा इक, धात्विक। यहाँ धातु शब्द में त के नीचे उ की मात्रा है और दूसरा शब्द इक है, उसका प्रथम वर्ण ई है जो धात्विक बन गया। ता के नीचे उ की मात्रा है इसीलिए त आधा हो गया है और व का आगमन हो गया है। उ जमा ई बराबर व बनता है। री प्लस भिन्न स्वर बराबर त्र बनता है, जैसे मातृ जमा अर्थ, मात्रर्थ। मातृ जमा आनंद, मात्रानंद। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ जमा इच्छा, मातृच्छा। पितृ जमा इच्छा, पितृ इच्छा। यहाँ मातृ जमा आनंद, मातृ के पहले शब्द में री है और दूसरे शब्द में आनंद है। री जमा आ मिलकर त्र में बदल जाते हैं, मात्रानंद। मातृ जमा इच्छा, पहला शब्द मातृ है, मातृ में री है और दूसरी शब्द में ई है, मातृच्छा। री जमा ई मिलकर त्रि बन गया है। अब हम दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि में री के प्रयोगों को देखेंगे। दीर्घ संधि में री जमा री बनता है, जैसे मातृण, मातृऋण। गुण संधि में कोई भिन्न स्वर पहले आता है फिर री आता है, महाऋषि। यण संधि में री पहले आता है फिर उसके बाद भिन्न स्वर आता है, मातृ इच्छा। पांचवा स्वर है अयादि स्वर संधि। जब ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो अय बनता है, जब ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आय बनता है। जब ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो अव बनता है और जब बड़े ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आव बनता है, तो अयादि स्वर संधि होती है। अयादि स्वर संधि के उदाहरण, ए के साथ भिन्न स्वर आए तो अय और आय बनता है। ने जमा अन, नयन। न के ऊपर ए की मात्रा है, जमा अन, नयन। ए जमा अ बराबर अय बनता है। चे जमा अन, चयन। गै जमा अन, गै के ऊपर बड़ी ए की मात्रा है, गै अन, गायन। बड़ी ए जमा अ आय बनता है। नै जमा अख, नायक। शै जमा अर, शायर। गै जमा इका, गायिका। नै जमा इका, नायिका। इसमें अक्सर 3 अक्षरों के शब्द आते हैं।
ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो अव और आव बनता है, जैसे पो जमा अन पवन। ओ के साथ अ मिला है तो अव बनता है। भो जमा अति भवती। पो जमा इत्र पवित्र। गो जमा ईश गवीश। भो जमा अ भाव। पो जमा अक पावक। नो जमा इक नाविक। भो जमा उक भावुक। पो जमा अन, यहाँ पो में ओ की मात्रा है और अन अ है जो मिलकर पवन बनता है। ओ जमा अ मिलकर अव बनता है। गो जमा ईश, गो में ओ की मात्रा है और इश ई है, ओ के साथ बड़ी ई है तो अवी बनता है। गवीश। पो जमा अक, पो में बड़े ओ की मात्रा है और अ है जो मिलकर पावक बनाता है। ओ जमा अ मिलकर आव बनता है। भो जमा उक, भो में बड़े ओ की मात्रा है और उक है जो भावुक बनाता है। ओ जमा उ आवु होता है। ये हमारे 5 स्वर संधि के भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।